इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, तालिबान ने काबुल को घेर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर, तालिबान और सेना में भीषण संघर्ष हो रहा है। अमेरिकी दूतावास खाली होने का इंतजार किया जा रहा है दुनिया के लिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। काबुल में इस समय भगदड़ मच चुकी है। आपको बता दें कि तालिबान लड़ाके काबुल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें, ये गोलियों की तड़तड़ाहट, गड़गड़ाहट सुनिए। तो गोलियों की ये तड़तड़ाहट आप इस वक्त समझ सकते हैं और जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें और ये आवाजें शाजिया किसी को भी खौफ में डाल दे। तो आप समझिए कि जो वहां की आवाम है वो आखिर किस खौफ से इस वक्त वहां पर गुजर रही होगी। जो अभी ताजा जानकारी मिल पा रही है वो ये कि काबुल को तालिबान ने घेर लिया है। श्वेता त्रिपाठी मेरी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। देखिए, इस वक्त जो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये कहाँ की हैं, कैसी है, मैं ये बता देती हूँ। दरअसल तालिबानी आतंकियों ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है और अब वो ये इंतजार कर रहे हैं कि जो अमेरिकी सैनिक हैं, वहां से जितने भी अमेरिका के लोग हैं, एम्बेसी में जितने लोग हैं, उन सबको वो वहां से निकाल लें और इसके बाद तालिबान घुस जाए। यानी वक्त दे रहा है तालिबान अमेरिकी सैनिकों को कि अमेरिकी सिटीजन वहां पर अगर कोई है, वहां पर अगर फोर्सेज है तो उनको इवैक्यूएट करके दूसरी जगह पहुंचाया जाए और इसके बाद तालिबान अंदर घुस जाए, काबुल में अपना कब्जा कर ले। ये तस्वीरें लगातार हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। चारों तरफ से इस वक्त तालिबान घेर चुका है, तालिबानी आतंकी घेर चुके हैं काबुल को। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कल जिस तरीके से अफगानी सेना और तालिबानी आतंकियों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था, जो तालिबानी आतंकी थे वो अफगान सेना को किस तरीके से लगातार टारगेट कर रहे थे और अफगान सेना उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, कल जो जानकारी मिल रही थी कि बेहद करीब काबुल के पहुंच चुका है, तालिबानी आतंकी पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही की है कि कैसे चारों तरफ इस वक्त घेरा जा चुका है काबुल को। बस तालिबान इस बात का इंतजार कर रहा है, तालिबानी आतंकी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वहां से जितनी भी अमेरिकन हैं वो जब बाहर निकल जाएंगे उसके बाद काबुल में एंट्री कर लेगा तालिबान। ठीक है श्वेता, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या। मेजर, कल से लेकर अब तक हम लगातार यही बात कर रहे थे और आपने खुद बताया कि अगले 72 घंटे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है और जिसका डर था वही हुआ। तालिबान के लड़ाके काबुल पहुंच गए, घेर लिया है काबुल को। जी, काबुल को घेर लिया और जैसा मैंने सुना श्वेता को बोलते हुए कि ये वेट कर रहे हैं, तालिबान वक्त दे रहा है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं या और डिप्लोमेटिक कोर वाले वहां से निकल जाएं, फिर उसके बाद कब्जा करेगा। अब ये देखने वाली बात है कि क्या अशरफ गनी की सरकार वहां पे रहेगी कि वो भी अमेरिकन के साथ निकल जाएगी, क्या ये बने रहेंगे? क्योंकि तालिबान का सामना करना ऐसी सूरत में जहां की अफगान फोर्सेस पूरे देश में उनके फैली हुई हैं और यहां पे काबुल के बिल्कुल जिसको कहते हैं घेर लिया है अफगान तालिबान ने, इसके बाद जो हशर तालिबान करेगा अमेरिकन के जाने के बाद। अशरफ गनी को हमने सुना मेजर गौरव आर्या और वो मजबूती के साथ खड़े हुए थे। कहीं इसी मजबूती का परिणाम तो नहीं है कि हम देख रहे हैं कि तालिबानी लड़ाके अब चुनौती देने पर उतर आए हैं? नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए, हम कंधार की बात करी, हमने मज़ार शरीफ की बात करी, हमने और दीगर उनके जो सिटीज थी, टाउन्स थे, उनकी बात करी। अब अचानक खबर आ रही है, अचानक तो नहीं, खैर हमें पता ही था काबुल के बगल में, लेकिन अब अचानक खबर आ रही है कि जी उन्होंने काबुल को घेर लिया है। तो बेसिकली उनको किसी ने रोका नहीं। देखिए 15-20 किलोमीटर दूर कल थे, आज अगर उन्होंने काबुल को घेर लिया और बिल्कुल काबुल के दरवाजे पे खड़े हैं, इसका मतलब 15-20 किलोमीटर एडवांस करा उन्होंने। अब हम आगे क्या देखें शाजिया, क्योंकि जिस तरह से शाजिया भी यहाँ पर कह रही है, क्या ये उसी का नतीजा है? हालांकि उसका नतीजा तो नहीं, भाई आप कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, लेकिन फिर अब आगे क्या देखें? जो कल बड़ा आए थे अशरफ गनी और आप ये कहिए कि अपनी आवाम को थोड़ा सा एक ढांढस बंधाने के लिए या फिर अपना सेना को कि उसका मनोबल ना गिरे, अब तो बिल्कुल मतलब वहीं पर बैठे हुए, तो अब बचा क्या? अब आगे क्या? मैं तो ये देख रही हूँ तस्वीरों में भगदड़ और ये लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई हैं, उनको अंदाजा ही नहीं था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस तरीके से कूद पड़ेंगे बीच में। शायद उनको ये था शाजिया कि कल जिस तरह से अशरफ गनी सामने आए थे मेजर साहब, तो शायद उनको भी ये था कि शायद कुछ होगा या शायद काबुल बचा लेंगे। अब तक बाकी सब तो छोड़ दिया, लेकिन शायद कुछ ऐसा प्लान होगा उनके पास, लेकिन लग नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं लग नहीं रहा है। जैसे कि आप इमेजेस देख रही हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से भगदड़ मच रही है, पूरा कंफ्यूजन है और
अगर तालिबान दरवाजे पर पहुंच गया तो 1, 2, 3 दिन रुकेंगे कि सारे डिप्लोमेटिक कोर वाले निकल जाएं, सारे फौजी निकल जाएं। उसके बाद अगर इनको नहीं रोका गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान की आर्मी इनको रोक पाएगी, पर अगर नहीं रोका गया इनको अमेरिकन फोर्सेस ने या किसी और दीगर फोर्सेस ने, ये घुस जाएंगे काबुल के अंदर। तो वहां की आवाम का क्या हाल होगा जब वो सोकर उठे सुबह तो उन्होंने देखा अपने चारों तरफ तालिबानी जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आया एक पल के लिए कि अभी कल ही तो राष्ट्रपति ने कहा था, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने, कि नहीं सब कुछ ठीक है, अस्थिरता नहीं आने दूंगा, 20 साल में जो कमाया है उसे गंवाने नहीं दूंगा। फिर आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये आवाम वहां की सोच रही थी। जब सुबह सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि पूरा दहशत का वो मंजर, सब तरफ तालिबानी झंडे जो हैं वो लहरा रहे थे। और जिस काबुल की हम इतनी बात कर रहे हैं, या जिस काबुल पर हम आपको मिनट टू मिनट रिपोर्ट दिखा रहे थे कि कितना वक्त अब उसे लगेगा, कितने घंटे उसको लगेंगे, या कितने मिनट में अब वो पहुंच जाएगा, अगर यहां पहुंच चुका है। कल हमने मैदान शहर में जब दोनों की जो सेना है, हालांकि इस काबुल में पहुंचने के लिए जिसको इतना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, जिसको कहा जाता है कि हर चीज यहां से ऑपरेट होती है, तमाम जो दफ्तर है वो यहां पर हैं, एम्बेसीज यहां पर हैं, मतलब आप ये कह लीजिए हार्ट है अफगानिस्तान का। मेजर साहब, उसके बावजूद यहां पर सेना लड़ती नहीं है, उसे मतलब तालिबान को कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहां वैसे ही सरेंडर कर दिया गया। और ऐसे हमने कई इलाके देखे हैं जो यूं ही गंवा दिए गए, सेना वहां पर लड़ी ही नहीं। इतनी, मतलब मुझे ये शब्द बोलने में बड़ी अजीब लग रहा है कि कमजोर सेना, कि आप लड़े ही नहीं। कमजोर है कि कायर है मानी मुझे नहीं पता, लेकिन या कुछ हुआ है, बैक एंड में कोई डील हुई है, आई डोंट नो। लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग बात है, हम लोग फौज में अक्सर बोलते हैं विजय या वीरगति, या तुम लड़ो या जहां बिल्कुल जहां पे लड़ रहे हो वहां पे शहीद हो जाओ, लेकिन ये हारा हुआ चेहरा वापस लेकर मत आओ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। 1962 वो जंग थी चीन के साथ हमारी, जो इंडिया हारा था, लेकिन भागा इंडिया नहीं। वहां पे सोल्जर्स थे, हमारे ऑफिसर थे, उन्होंने वहीं पे लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, क्योंकि ये उनसे एक्सपेक्टेड था कि देश की इज्जत पे आप जान कुर्बान कर दें। वो जज्बा मुझे अफगान फौज में नहीं दिखा, अनफॉर्चुनेटली मुझे अफगान फौज पे नहीं दिखा। आप हार जाते तालिबान से, मुझे बात समझ में आ जाती, कोई बात नहीं, जंग है, कोई हारता है कोई जीतता है, इसमें कोई बड़ी छोटा नहीं हो जाता। पर लड़ते तो सही, पर लड़ते तो सही, जान तो देते, सर तो कटवाते अपना देश के लिए, तब बात बनती, तब हमें अप्रिशिएट करती है। तो मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है झड़प हो रही है, फिर तालिबान ने 1, 2, 3, 4, 5 करके पूरा अफगानिस्तान, अब काबुल के अंदर घुस गए हैं। उनके जहां से अफगानिस्तान चलता है, जो मेन ऑफिस है, उसके अंदर दंदनाते घुस गए तालिबान। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब आप देखिए मानी, फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं। अब आपको यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मेरा प्रेडिक्शन है मानी, मैं ओपन एयर लाइव टेलीविजन पे बोल रहा हूं, फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ एंड फ्लाइट्स लैंडिंग। ये चिनूक हेलीकॉप्टर, दरअसल मेजर साहब आप इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे, इवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को। जी, इसमें ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, ट्विन रोटर हेलीकॉप्टर है, हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी का, और ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स है, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स इसको ऑपरेट करते हैं। और ये आप देखिए किस तरीके से ये सब अपना सामान उठा के, अपने लोग उठा के, लोगों को तो चिनूक पे नहीं ले जाएंगे ये लोग, लेकिन सामान जरूर उठा के ले जाएंगे। और लोगों के लिए उन्होंने एयरक्राफ्ट आएंगे अमेरिकन के, और जितना भी बड़ा इनका एम्बेसी है, सारे के सारे। इस वक्त मैं आपको बताता हूं एम्बेसीज में क्या हो रहा होगा, ये बहुत जानने वाली चीज है। इस वक्त वो लोग अपना डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, मानी नॉट समेट रहे होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। वो इंसिनरेटर में, एम्बेसीज में इंसिनरेटर होते हैं, यानी भट्टियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक भट्टियां, जो जिसके अंदर वो डाल के फूंक रहे होंगे, जिसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर की, वो अपने पास निकाल के इंफॉर्मेशन रख रहे होंगे। वो तक कर चुके होंगे, क्योंकि ये इसका आभास तो पहले से था ही। बिल्कुल नहीं, पर डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा होता है, उसमें वक्त लगता है, कई दिन लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि पहाड़ होता है डॉक्यूमेंटेशन का। जो चीज दुश्मन को कोई भी फायदा पहुंचा दे, वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो रही होगी। लोगों को पहले आएंगे औरतें और बच्चे, पहले औरतें और बच्चे आएंगी, जो भी उसका रैंक और डेजिग्नेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी वाइफ और चिल्ड्रन, उनको पहले भेजेंगे, औरतों बच्चों को। फिर आदमी आएंगे वापस, एम्बेसी को पूरा ताला लगा के, एंड देन दे विल इवैक्यूएट। अब देखते हैं कि एम्बेसी, तालिबान ने तो बोल दिया है कि हम एम्बेसी वालों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आप भरोसा करेंगे? कल क्या होगा अगर तालिबान ने बोला कि नहीं एग्जीक्यूशन होगा, हम यहां पे लोगों को मार देंगे। अब वहां पे इंडिया का भी एम्बेसी है।